लाए होंगे उसको चढ़ा सकते हैं। ओम जत्पुरुषेण विखादेव संतोष्या सेदाजागिकमा इदमाः सरथवे ऋतुफलं समर्पयामि नाना फलयन्ते अक्षतं समर्पयामि ग्रीष्मिकाभ्यां नमः सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। गणेश अंबिका में ऋतुफल चढ़ाने के बाद एक ही होगा आपके पास तांबूल। गणेश गौरी में तांबूल चढ़ाएंगे, पान पत्ता होगा। ओम जत्पुरुषेण विखादेवा केवतन वसंतोष्या सेदाजागिकमैदमा शरदवेः गणेश देवता भी नमः तांबूलम समर्पयामि। एक बार आचमनी कर दीजिए। तांबूल चढ़ाने के बाद गणेश गौरी में लौंग इलायची होगा तांबूल, उसको चढ़ाने के बाद आप द्रव्य दक्षिणा हाथ में पैसा रख लीजिए 11 रुपया द्रव्य दक्षिणा गणेश गौरी को चढ़ाइए। हाथ में फूल अक्षत द्रव्य पैसा रख लीजिए। गणेश गौरी का ध्यान लगाते हुए तरफ दक्षिणा चढ़ा देंगे। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता परिरेकाया शेषा दधातो पेतेभ्यैदं तते कस्मै देवाः विखविधाम्ना भूर्भुवस्सुः दक्षिणां समर्पयामि। गणेशमिकाभ्यां नमः। गणेश गौरी वरदाय श्रीप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय रुद्ररूपाय रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक तद्विघ्नेन शत्रु दल देति च सुंद देते भक्त देते सुख देते फल देते तेसे गढ़से यानी काने जपापाने जन्म के ताने जताने नश्यंते प्रतिष्ठा पदे पदे छोड़ के प्रणाम। अब वरुण देव का ध्यान करेंगे कलश का। जिस कलश से आप जल लेके आए हैं उसी वरुण देव का ध्यान करेंगे। फूल अक्षत लेके हाथ जोड़िए। ओम कलशस्य मुखे कंठे विष्णु सभासेता ओम कलशस्य मुखे कंठे विष्णु सभासेता ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद यथर्वेद ओम आजय गिरा वै जाम्बा सेगनाये त्वावचचा एत वरुणस्य वरुण देवता भेनवा ध्यानाच्छद पुष्पाणे ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलम समर्पयामि। गंगा माताये नमो नमः। ध्यानाच्छद पुष्पाणि समर्पयामि। वरुण देवता भेनवा सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। रजवाड़ी जी उनके समस्त परिवारों के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। श्री राधे जय मां। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका
मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ते दिव्यैस्तवे दीर्घशां पदक्रमुपनिषः दीर्घायन्ति सामगान् ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आदो देवकी देवं गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनम् माया पुतना जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्ती सुतापालनम् एतद् श्रीमद् भागवत पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम् या कुंदे दुतुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासन या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति हृदय सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जानया पाह। हे रामा पुरुषोत्तम हे रामा पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशव गोविंदा गरुड़ ध्वजा गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापति यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मीपते पाहि माम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। बोल
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, नौ दुर्गे मैया की, विष्णु भगवान के, शंकर भगवान के, माता पार्वती के, ग्राम देवता के, ग्राम देवियों के, गौ माताओं के, गंगा मैया के, हनुमान जी महाराज के, स्थान देवताओं के, अपने अपने माता पिताओं के, अपने अपने गुरु भगवानों के, श्री सतगुरुदेव महाराज के, राधे राधे। बंधु, अति शुभकारी समय, अति सुखद समय आप सबों के बीच में, क्योंकि धन्य यह ग्राम और धन्य यह पावन धरा। बंधु, जिस गांव में लगातार 4 वर्षों से श्रीमद् भागवत महापुराण का जहां कथा हो, वहां के समस्त प्राणी धन्य हैं। आज सम्मानीय श्री कपिल राम रजवाड़े जी, अहिवरन रजवाड़े जी के समस्त परिवारों के द्वारा नवरात्र पावन मेला में आज प्रथम दिवस का कार्यक्रम। बंधु, सत्संग में कवि कहते हैं कि मनुष्य के कई जन्म जन्मांतरों का जब भाग्य उदय होता है, जब एकत्र होते हैं, तब कहीं जाकर सुंदर सत्संग सुनने समझने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि यह माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद है, पुरखा पंगतों का आशीर्वाद है और मित्रों का यह प्रभाव है। क्योंकि ये 9 अंक, नवधा भक्ति के 9 अंक हैं और 9 प्रकार का भक्ति भी बतलाए गए हैं। और नवधा भक्ति के 9 अंक इस जगत में, इस चराचर में भक्ति का सिर पर 9 दिशा बतलाए हैं। 9 से 10 नहीं, सिर्फ 9। और भगवान राम के अवतार भी 9वीं तिथि को हुआ। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, जन्म तिथि भी भगवान राम के 9 अंक है। और रामचरितमानस ये भी शब्द 9 अंक का जुड़ा हुआ है। रामचरितमानस ये 9 अंक। और आज कवि लोग 9 का गिनती को भी 9 अंक बतलाए हैं। 9 का जो गिनती है, जितना भी नीचे चले जाइए 9 अंक ही आएगा। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा जो है 18,000 श्लोक में भागवत का परिभाषित है। तो ये भी 9 अंक हैं। 18, 8 और 1, 9, ये भी 9 अंक। सूर्य देवता के मुख्य 9 दिव्य ज्ञान है, जो हनुमान जी इस ज्ञान को प्राप्त किए। और ये माता दुर्गा के 9 स्वरूप हैं।
दुर्गे मैया के 9 स्वरूप है। आज नवरात्र पावन बेला में समस्त प्राणी बुद्धिजीवी इस रात के पधार कर इस कार्यक्रम को सभी सफल बना रहे हैं। बंधुओं, सारे जगत में, सारे संसार में आज सारे पृथ्वी में जवा का रोपाई किया गया, चाहे रामगढ़, कुदरगढ़, दियागढ़, पामगढ़, डोंगरगढ़, मैहर, रतनपुर, जहां जहां भी माता भगवती का स्थान है, सभी स्थानों पर जो है आज सुंदर इस धरातल पर जवा रोपाई किया गया है और 9 दिन तक सुंदर सुखद माता भगवती का सुंदर सेवा करेंगे। आज धन्य यह पत्रापारा ग्राम के कपिल राजवाड़ी के समस्त परिवार जो तन मन धन लगाकर सुंदर इस कथा का आयोजन रखे। बंधु, अति सौभाग्य का बात तो यह है क्योंकि यह कथा एक अमृत के समान है। आज तो मैं इस गांव को धन्यवाद देता हूं कि 4 कार्यक्रम जिस गांव में हो वह गांव तो अयोध्या होना चाहिए। अयोध्या की भांति जिस गांव में 36 दिन 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36 दिन तक भगवान कन्हैया का लगातार यदि कथा सुनने को मिले, जरा सोचिए उस गांव का कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है। बंधो, इसलिए आज का जो समय है, आइए सुंदर माता जी का सुंदर सेवा भोजन होगा, आगे कथा में प्रवेश करेंगे। समाज के भक्त भगवान के हरिओम हरिओम। आइए जस की आनंद लीजिए। धन्य माता का कृपा, आज उन्होंने अपने चरणों में एक सुंदर जगह दिए। लोग सभी लोग ताली बजाएंगे, आनंद लेंगे। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। तोरे भजन मैं गावो दाई, तोरे भजन मैं गावो दाई, तोरे भजन मैं गावो। इंद्र लोक के देवी माई, तोरे भजन मैं गावो। तोरे भजन मैं गावो दाई, तोरे भजन मैं गावो। माता तोरे भजन मैं गावो। इंद्र लोक के देवी माई, तोरे भजन मैं गावो। इंद्र लोक के देवी मैया, तोरे भजन मैं गावो। तोरे भजन मैं गावो माता, तोरे भजन मैं गावो दाई, तोरे भजन मैं गावो। इंद्र लोक की देवी माता, तोरे भजन। गाइए ताली सभी। इंद्र लोक की देवी दाई, तोरे भजन गावो। तोरे भजन मैं गावो दाई, तोरे भजन मैं गावो। माता तोरे भजन मैं गावो। इंद्र लोक के देवी माई, तोरे भजन मैं गावो। इंद्र लोक के देवी मैया, तोरे भजन मैं गावो। तोरे भजन मैं गावो माता, तोरे दाई, तोरे भजन मैं गावो। इंद्र लोक की देवी दाई, तोरे भजन मैं गावो। इंद्र लोक की देवी माता, तोरे भजन मैं गावो। बधाई ताली सभी लोग। जय हो मैया।
में शैल पुत्री बैकुंठ लक्ष्मी माई ताई तोरे भजन में गावो शैल पर्वत में शैल पुत्री बैकुंठ लक्ष्मी माई माता तोरे भजन में गावो शैल पर्वत में शैल पुत्री बैकुंठ लक्ष्मी माई ताई तोरे भजन में गावो शैल पर्वत में शैल पुत्री बैकुंठ लक्ष्मी माई माता तोरे भजन में गावो तोरे भजन में गावो ताई तोरे भजन में गावो माता तोरे भजन में गावो तोरे भजन में गावो ताई तोरे भजन में गावो माता तोरे भजन में गावो इंद्रलोक के देवी माई तोरे भजन में गावो इंद्रलोक के देवी मैया तोरे भजन में गावो इंद्रलोक की देवी माता तोरे भजन में गावो इंद्रलोक की देवी ताई तोरे भजन में गावो ब्रह्मलोक में ब्रह्मचारिणी बनारस गंगा माई ताई तोरे भजन में गावो ब्रह्मलोक में ब्रह्मचारिणी बनारस गंगा माई माता तोरे भजन में गावो ब्रह्मलोक में ब्रह्मचारिणी बनारस गंगा माई ताई तोरे भजन में गावो ब्रह्मलोक में ब्रह्मचारिणी बनारस गंगा माई माता तोरे भजन में गावो तोरे भजन में गावो ताई तोरे भजन में गावो माता तोरे भजन में गावो तोरे भजन में गावो माता तोरे भजन में गावो ताई तोरे भजन में गावो इंद्रलोक के देवी माई तोरे भजन में गावो इंद्रलोक के देवी मैया तोरे भजन में गावो इंद्रलोक की देवी माता तोरे भजन में गावो इंद्रलोक की देवी ताई तोरे भजन में गावो बजाइए ताली सभी लोग जय हो माता चंद्रपुर में चंद्र घंटा बिलासपुर बूढ़ी माई ताई तोरे भजन में गावो चंद्रपुर में चंद्र घंटा बिलासपुर बुढ़ी माई ताई तोरे भजन में गावो चंद्रपुर में चंद्र घंटा बिलासपुर बूढ़ी माई ताई तोरे भजन में गावो चंद्रपुर में चंद्र घंटा बिलासपुर बुढ़ी माई ताई तोरे भजन में गावो तोरे भजन में गावो ताई तोरे भजन में गावो माता तोरे भजन में गावो तोरे भजन में गावो माता तोरे भजन में गावो ताई तोरे भजन में गावो इंद्रलोक के देवी माई तोरे भजन में गावो इंद्रलोक के देवी मैया तोरे भजन में गावो इंद्रलोक की देवी ताई तोरे भजन में गावो इंद्रलोक की देवी माता तोरे जय हो माता कानपुर में है माँ कुसमुंडा संबलपुर समलाई ताई तोरे भजन में गावो कानपुर में है माँ कुसमुंडा संबलपुर समलाई ताई तोरे भजन में गावो कानपुर में है माँ कुसमुंडा संबलपुर समलाई ताई तोरे भजन में गावो कानपुर में है माँ कुसमुंडा संबलपुर समलाई ताई तोरे भजन में गावो तोरे भजन में गाओ ताई तोरे भजन में गाओ माता तोरे भजन में गाओ तोरे भजन में गाओ माता तोरे भजन में गाओ ताई तोरे भजन में गाओ इंद्रलोक के देवी ताई तोरे भजन में गाओ इंद्रलोक
गाओ। इंद्रलोक की देवी ताई तोरे भजन मैं गाऊं। इंद्रलोक की देवी माता तोरे जय भजन हो। बहुत कम ताली बज रहा है, चाहिए जोरदार ताली। दिल्ली में है माँ कत्यानी रतनपुर महामाई ताई तोरे भजन मैं गाऊं। दिल्ली में है माता चैनी रतनपुर महामाई ताई तोरे भजन गाऊं। दिल्ली में है माँ कत्यानी रतनपुर महामाई ताई तोरे भजन मैं गाऊं। ओ दिल्ली में है माता चैनी रतनपुर महामाई ताई तोरे भजन गाऊं। तोरे भजन मैं गाऊं ताई तोरे भजन मैं गाऊं माता तोरे भजन मैं गाऊं। तोरे भजन मैं गाऊं माता तोरे भजन मैं गाऊं ताई तोरे भजन मैं गाऊं। इंद्रलोक के देवी ताई तोरे भजन मैं गाऊं। इंद्रलोक के देवी माता तोरे भजन मैं गाऊं। इंद्रलोक की देवी माता तोरे भजन मैं गाऊं। इंद्रलोक की देवी ताई तोरे भजन मैं जय गाऊं। हो। मेरा खुदा ताई स्कंद माता हिमाचल वाला माई ताई तोरे भजन मैं गाऊं। हरपुर में स्कंद माता हिमाचल बुढ़ी माई ताई तोरे भजन मैं गाऊं। सिरपुर में है स्कंद माता हिमाचल वाला माई ताई तोरे भजन मैं गाऊं। सिरपुर में है माता हिमाचल बुढ़ी ताई माता तोरे भजन मैं गाऊं। तोरे भजन मैं गाऊं ताई तोरे भजन मैं गाऊं माता तोरे भजन मैं गाऊं। तोरे भजन मैं गाऊं माता तोरे भजन मैं गाऊं ताई तोरे भजन मैं गाऊं। इंद्रलोक के देवी माई तोरे भजन मैं गाऊं। इंद्रलोक के देवी मैया तोरे भजन मैं गाऊं। इंद्रलोक की देवी माता तोरे भजन मैं गाऊं। इंद्रलोक की देवी ताई जय हो। कैलाश पर्वत में गौरी माँ कलकत्ता माही दाई दाई तोरे भजन मैं गाऊं। कैलाश पर्वत में गौरी माता कलकत्ता में काली माई तोरे भजन मैं गाऊं। कैलाश पर्वत में गौरी माता कलकत्ता माही दाई मैं तोरे भजन मैं गाऊं। कैलाश पर्वत में माता दाई दाई तोरे भजन मैं गाऊं। तोरे भजन मैं गाऊं दाई तोरे भजन मैं गाऊं माता तोरे भजन मैं गाऊं। तोरे भजन मैं गाऊं ताई तोरे भजन मैं गाऊं माता तोरे भजन मैं गाऊं। इंद्रलोक के देवी माई तोरे भजन मैं गाऊं। इंद्रलोक के देवी मैया तोरे भजन मैं गाऊं। इंद्रलोक की देवी माता तोरे भजन मैं गाऊं। इंद्रलोक की देवी ताई जय हो। सभी ताली बजाइए।
गाऊं माता तोरे भजन में गाऊं तोरे भजन में गाओ तोरे भजन में गाओ तोरे भजन में गाओ इंद्रलोक के देवी माई तोरे भजन में गाऊं इंद्रलोक के देवी मैया तोरे भजन में गाऊं इंद्रलोक की देवी माता तोरे भजन में गाओ इंद्रलोक की देवी ताई तोरे भजन में गाओ विंध्याचल में विंध्यवासिनी रामगढ़ सीता माई ताई तोरे भजन में गाऊं विंध्याचल में विंध्यवासिनी रामगढ़ सीता माई तोरे भजन में गाओ विंध्याचल में विंध्यवासिनी रामगढ़ सीता माई ताई तोरे भजन में गाऊं विंध्याचल में विंध्यवासिनी रामगढ़ सीता माई ताई तोरे भजन में गाओ तोरे भजन में गाऊं ताई तोरे भजन में गाऊं माता तोरे भजन में गाऊं तोरे भजन में गाओ माता तोरे भजन में गाओ तोरे भजन में गाओ इंद्रलोक के देवी माई तोरे भजन में गाऊं इंद्रलोक के देवी माता तोरे भजन में गाऊं इंद्रलोक की देवी माता तोरे भजन में गाओ इंद्रलोक की देवी जय हो। बजाइए सभी ताली बजाइए। डिब्रूगढ़ में दुर्गा माता डोंगरगढ़ कमलाई ताई तोरे भजन में गाऊं त्रिपुर में दुर्गा माता डोंगरगढ़ कमलाई ताई तोरे भजन में गाओ डिब्रूगढ़ में दुर्गा माता डोंगरगढ़ कमलाई ताई तोरे भजन में गाऊं त्रिपुर में दुर्गा माता डोंगरगढ़ कमलाई ताई तोरे भजन में गाओ तोरे भजन में गाऊं ताई तोरे भजन में गाऊं माता तोरे भजन में गाऊं तोरे भजन में गाओ माता तोरे भजन में गाओ ताई तोरे भजन में गाओ इंद्रलोक के देवी माई तोरे भजन में गाऊं इंद्रलोक के देवी माता तोरे भजन में गाऊं इंद्रलोक के देवी ताई तोरे भजन में गाऊं इंद्रलोक के देवी माता तोरे भजन में गाऊं इंद्रलोक के देवी ताई तोरे भजन में गाऊं इंद्रलोक के देवी माता तोरे भजन में गाऊं। बोलिए दुर्गा मैया की दुर्गे माता की राधे 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 श्याम बंधु संत कवि कहे कि देवी तुम्हारे कई उपासक भांति भांति से आते हैं पूजा में बहुमूल्य रत्नों भांति भांति से लाते हैं। आज सारे सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का उत्पत्ति करने वाला जो मां है देवी मां है। बताइए ताली जोरदार। क्योंकि सृष्टि का विस्तार मां के द्वारा हुआ है। आज ब्रह्मा विष्णु और वह सभी देवताओं का विस्तार आज मां शक्ति से हुआ है। और क्योंकि आज यह कथा अनंत अनादि है। कथा शेष नाग भी इस कथा को कहते कहते अपने हजारों मुखों से थक गए, फिर भी इसका पार नहीं पा सके। हम तो एक मानव हैं। संत कवि कहे हैं कि थोड़ा क्षण मात्र का तो भी जीवन में यदि सत्संग मिल गया, क्षण मात्र, और
अपने जीवन में यदि सत्संग हमको मिल गया और उस सत्संग का महत्व को यदि हम जान लिए, बस बंधु, जिन्होंने अपने जीवन में गंगा स्नान कर लिया, उसको किसी नाले या डबरी में नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस मानव को गंगा स्नान का उसके जिंदगी में अगर मौका मिला, तो उसको किसी भी डबरे नदी नाले में नहाने की कोई आवश्यकता, पवित्र होने का कोई, क्योंकि नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, तीर्थों का राजा प्रयागराज, और पुराणों में सबसे बड़े पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, महापुराण। और क्योंकि संत कवि कहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ये सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे, आज भगवान अनंत अनादि हैं, कण कण में भगवान का निवास है, डाल डाल में, पत्ते पत्ते में, जड़ जड़ में भगवान का वास है। क्योंकि प्रहलाद पिताजी को समझाए कि पिताजी, खड़क में राम, खम्भे में राम, तीर्थ में राम, मंदिर में राम, हम में राम, आप में राम, ये खम्भे में भी राम है। इसलिए यह इस खम्भे में भी राम है, कण कण में राम है, पत्ते पत्ते में राम है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ये भागवत कथा पांचफल का होता है। भगवान कहते हैं कि देखो, मेरे को जिस बंधु को प्राप्त करना है, जो भक्त मेरे दिव्य ज्ञान को जिनको पता है, जिनको जीवन में उनका अनुभव किया, वो हर प्राणी में मेरा दर्शन करता है, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे सर्प हो, चाहे छोटा से छोटा प्राणी क्यों ना हो, सब में मेरा वह क्या करता है, दर्शन करता है। क्योंकि परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, 3, सत, चित और आनंद। और तीनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, सच्चिदानंद। सत्य क्या है, इस धरती पर जानते हैं सत्य क्या है? सत्य है मृत्यु। ये अटल सत्य है, चाहे जल में रहने वाला प्राणी हो, चाहे थल में रहने वाला प्राणी हो, चाहे किसी पहाड़ के तंद्रा में रहने वाला प्राणी हो, चाहे वृक्ष में लटकने वाला कोई प्राणी हो बंधु, चाहे वो चट्टान में रहने वाला प्राणी हो, एक दिन उसको मृत्यु के घाट में उसको पहुंचना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। उसको एक दिन मृत्यु के घाट, जानते हैं मृत्यु का घाट किसे कहा गया है? जो अभी जो बोलता जीव है, जो बोलता ब्रह्म है, जो बैठा हुआ है, जो हंस रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, देख रहा है, इधर उधर जो हिल रहा है, डोल रहा है, एक दिन लाश में परिवर्तित हो जाएगा। लाश, और लाश में जब परिवर्तित हो जाएगा तो सारा का सारा सामग्री, सारा का सारा हिस्सा रह जाएगा, एक चीज निकलने के बाद लाश हो जाएगा। वो क्या है? उसका नाम है श्वास। बोले राधे राधे। उसका नाम है श्वास। तो अब कहिए, श्वास से लोग प्रेम करते हैं शरीर से, श्वास निकल जाए तो शरीर से कौन प्रेम करेगा? ऐसा कोई यहां पर बैठा खड़ा कीजिए हाथ जो शरीर से प्रेम करता है। यही तो भक्ति है। जब शरीर से, इस जीवन से जब श्वास निकल जाए
वही हाथ है, वही सर है, वही मुख है, वही नाक है, वही आंख है, वही पैर है, सारा चीज वही है। केवल इस शरीर से एक चीज निकला हुआ है, उसका नाम है श्वास। तो संत कवि कहें कि भाई देखो, जो श्वास का महत्व, श्वास का जो मूल्य है, क्योंकि श्वास को भगवान जब यहाँ शरीर के अंदर जब डाले तो उसका भी गणना कर दिए कि देखो ये अंतिम श्वास तुम्हारा होगा। बोले राधे राधे। इसलिए संत कवि कहें कि प्रत्येक श्वासों के एक एक श्वास का मूल्य को अपने जीवन में समझो। एक एक श्वास, एक एक पल जो व्यतीत हो रहा है, उसका मूल्य को अपने जीवन में मनुष्य को समझना चाहिए। वो है सत्य। और चित्त क्या है? जब, क्योंकि मानव जीवन में सबसे उसको भय है, तो एक चीज से भय है, हे प्रभु मेरा मृत्यु ना हो। एक चीज से उसको भय है, मेरा मृत्यु ना हो। अगर कोई रात भर कोई सुमिरन करे रात में, अंधेरी रात में कि भगवान कल सूर्य उदय ना हो, कल सूर्य उदय ना हो, संभव होगा? उसको होना है सूर्य, क्योंकि वो प्रकृति है। तो आज मानो कहते कि हे प्रभु हमारा मृत्यु ना हो। मृत्यु अटूट सत्य होना है, चाहे वो महल में रहने वाला हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे कोई कंदरा में रहने वाला हो, चाहे वृक्ष में लटकने वाला जीव हो, चाहे बालू के नीचे रहने वाला प्राणी हो, चाहे जल में रहने वाला प्राणी हो, एक दिन उसका मृत्यु आएगा। इसलिए संत कवि कहें कि मृत्यु को टालने का नहीं, मृत्यु को सुधारने का समय है। और मृत्यु कब सुधरेगी? जब हमारे जीवन में सुंदर सत्संग करेंगे, सुंदर भजन करेंगे, सुंदर पूजा पाठ करेंगे, सुंदर तीर्थ करेंगे, सुंदर व्रत करेंगे। बंधु, एक गांव में एक संत आए, एक महात्मा जी आए, वो अपना लड़का से बहुत परेशान था। एक व्यक्ति, बोलिए राधे राधे। एक लड़का था, वो अपना लड़का से खूब परेशान था। तो जब संत जी आए, तो संत जी आए, कथा करने लगे वहां। अब जब कथा चल रहा है तो एक व्यक्ति गांव का आया, उसके पास आओ, कहे कि प्रभु, बोले महाराज मेरा एक लड़का है और मैं उस लड़के से बहुत परेशान हूं, कभी बहुत परेशान हूं, कभी मेरा जो बात नहीं मानता है, इसलिए कभी भगवान का नाम नहीं लेता है। तो यदि दया हो जाता तो आप एक बार तो कम से कम मेरे बेटे को भगवान का नाम लिवा दीजिए। बोलिए राधे राधे। और वह लड़का माता पिता का बात मानने वाला तो था ही नहीं। वो बोले, संत कहने लगे महात्मा जी कि कल तुम अपने बेटा को मेरे पास लेके ले आओ। और वह व्यक्ति, वो गांव का था, अपने बेटा को लेकर उस संत के सामने आया और वो महात्मा जी कहने लगे उसके बेटा को कि बेटा एक बार बोलो राधे राधे। तो बोले मैं क्यों बोलूं राधे राधे? बताइए ताली जोरदार। वो सिर्फ कह रहा है कि बोलो राधे राधे। उस संत कह रहा है उस पुत्र को कि बोलो एक बार राधे राधे। तो वो कह रहा है वो लड़का कि क्यों बोलो राधे राधे? बोले बेटा इसलिए भगवान का नाम लेते हैं तो सुंदर उनका मुख शुद्धि होता है, आत्मा शुद्धिकरण होती है, शरीर शुद्धिकरण होती है और मर जाने के बाद सुंदर उनको सुंदर धाम मिलता है। इसलिए भगवान का जाप करना चाहिए। प्रपंच सारा समय है, इसलिए जो है प्रपंच में न फंस के हर समय हर क्षण हर पल भगवान का ध्यान, वहां से धागा जोड़ लो पतंग जैसा। कितना वो महात्मा जी उस लड़का को समझाए लेकिन वो नहीं माना। बोले एक बार तो बोलो राधे राधे। बोले क्यों बोलो राधे राधे? नहीं बोलूंगा राधे राधे। और महात्मा जी थक गए और समय आया, एक दिन लड़का मर गया। तब जब मर गया
तो यमराज 4 पार्षदों को लेकर वहां चले जाते हैं। 4 तो कहार है, पालकी ढोने वाला, वहां से यमराज जी 4 पालकी जो ढोने वाले उनको भेजा गया कि उनको उठा के ले लाओ। तो जब आया तो यमराज से वो लड़का कहा, यमराज पूछा उस लड़का से कि क्यों, कभी तुम अपने जिंदगी में भगवान का नाम लिए? बोले नहीं। तो कभी नहीं लिए? बोले नहीं, एक बार। बेटा तुम एक बार राधे राधे बोलो। तो मैं राधे राधे मन से, मैं सिर्फ इतना ही उनको कहा कि क्यों बोलूं राधे राधे, यही कहा हूं बस अपने जीवन में। राधे राधे भी नहीं कहा, क्यों बोलूं राधे राधे, ऐसे कहा हूं। तो राधे राधे 2 बार समझ जाओ कि भूल से कहा। तो इसी का आप मतलब बता दीजिए कि राधे राधे का क्या मतलब है। तो यमराज सोचने लगे, बोले भाई क्या बात है, ये राधे राधे का क्या मतलब है? बोले देखो देखो बेटा, इसका पूरा का पूरा हमको भी ज्ञान नहीं है। बोले बस तब मुझे कैसे ले जाओगे तुम? बोले कि अब एक कहार को यहां से हटा दीजिए और आप, बोले इसको तो इंद्र देवता ही बता सकते हैं। यमराज कह रहा है कि मैं तो पूरा का पूरा इसको बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि राधे राधे का है तो ज्ञान मुझे, लेकिन पूरा का पूरा इंद्र देवता को ज्ञान है। तो बोले ठीक बात है, चलिए इंद्र देवता के पास। जब जाने का जब तैयारी हुआ तो यमराज को बोले कि देखिए यमराज जी, एक कहार को यहाँ से हटा दीजिए और आप एक जगह लग जाइए। 4 पार्षद आए थे, एक पार्षद को वहां से निकाल दिया गया और यमराज ढो दिए एक तरफ। जाते 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 पहुंच गए इंद्र देवता के पास। और जब इंद्र देवता के पास जब पहुंच गए तो इंद्र देवता देखे कि अरे आज तो साक्षात मृत्यु के मालिक जो यमराज है, इस लड़के को डोक के आ रहे हैं मेरे पास, कितना बड़ा धर्मात्मा होगा। इंद्र देवता के पास जब पहुंचा वो लड़का और कहा प्रभु मेरा एक निवेदन है, मैं अपने जिंदगी में एक बार राधे राधे बोला हूं, इसी का मतलब बता दीजिए। तो इंद्र देवता कहे कि देखो बेटा, वैसे तो ज्ञान है मुझे, लेकिन पूरा का पूरा मुझे भी पता नहीं है, इसको तो विष्णु भगवान ही बताएंगे। तो बोले ठीक बात है, अच्छा बात है। बोली एक कहार को पालकी जो डोहा इसको हटा दीजिए, एक तरफ आप लग जाइए। बोलिए राधे राधे। तो एक साइड में यमराज डोहा है, एक साइड में इंद्र देवता, और कहां जा रहे हैं अब 2 पार्षद बचे उसमें, 2 ढोने वाले कहार जो स्वर्ग से आए थे, और धीरे धीरे चले गए कहां? विष्णु भगवान के पास। और जब विष्णु भगवान के पास विष्णु लोग पहुंचे तो विष्णु ने देखा, बोले अरे बाप रे, ये तो यम मृत्यु के दंडाधिकारी यमराज आज उस बालक को लेकर जो है ढोह के आ रहे हैं मेरे पास, कितना बड़ा धर्मात्मा हो गए। तो विष्णु भगवान के पास जब पहुंचे, वह बालक पुनः कहने लगा कि प्रभु मैं अपने जीवन में एक बार सिर्फ राधे राधे बोला हूं, तो इसी का आप मतलब बता दीजिए। तो विष्णु भगवान भी कहने लगे कि भाई देखो, पता तो है मुझे राधे राधे का अर्थ, लेकिन पूरा का पूरा ज्ञान मुझे नहीं, इसको शंकर जी ही बताएंगे। तो बोले कैसे करें? बोले शंकर जी के पास जाना पड़ेगा। तो बोले मैं वैसे नहीं जाऊंगा, एक कहार को और हटा दीजिए, एक तरफ आप लग जाइए। आप एक कोने को कौन? यमराज, दूसरे कोने को इंद्र देवता, तीसरे कोने को विष्णु जी लग गए डोह के। और उसमें आकाश से जो आए थे एक पार्षद बचा है डोहने वाला। अब जा रहे कहां? शिव जी के पास, कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत पे पहुंचे, शिव जी ने नेत्र खोला, देखा कि अरे बाप रे, ये मृत्यु लोक का इतना बड़ा धर्मात्मा कौन सा है जो तीनों देवता ढोक के मेरे पास आ रहा है। जीते जी आज उनकी आत्मा को देखिए। तब शंकर जी के पास में पहुंचे तो शंकर जी को वो लड़का कहा कि शिव जी, मैं अपने जिंदगी में
एक बार राधे राधे बोला हूं, इसी का आप मतलब बता दीजिए। शिव जी कहे कि देखो भाई, ज्ञान तो मुझे पूरा है, लेकिन पूरा का पूरा मुझे भी पता नहीं, तो ब्रह्मा जी बताएंगे। पूरा ज्ञान उन्हीं में है। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले जाना पड़ेगा ब्रह्मलोक में। बोले मैं वैसे नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले एक पार्षद जो आया है वहां से उसको हटा दीजिए, आप लग जाइए। बजाइए ताली जोरदार। रुको भाई, थोड़ा पंडाल के पीछे भी कुछ लोग आए हैं हंसने वाले, बजाइए ताली जोरदार। तो अब यमराज, इंद्र देवता, विष्णु भगवान और शिव जी, ये चार जो है उसको डो के ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास जा रहा है। जब ब्रह्मा जी जब देखे, अरे बोले बाप रे, जगत पालनहार भगवान विष्णु, मृत्यु के दंडाधिकारी यमराज, संहार करता तीनों लोगों के स्वामी भगवान भोलेनाथ, इंद्र देवता, और तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया तेरा, सब लोग ताली बजाइए। मैं आया तेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, मेहरा वालिए, लाटा वालिए। ओ जोता वालिए, ओ मेहरा वालिए, पहाड़ा वालिए, लाटा वालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, मेहरा वालिए, लाटा वालिए। ओ जोता वालिए, ओ मेहरा वालिए, ओ लाटा वालिए, पहाड़ा वालिए। और तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। ओ तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा हरिओ सब ताली बजाएंगे। सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ओ सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा।
सारा जग है एक ही बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रशिका, ऊंचे पर्वत लंबा रशिका, पर मैं रहने न पाया, पर मैं रहने न पाया शेरवालिए। मैं आया शेरवालिए। पर मैं रहना पाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। ओ तोता वालिए, पहाड़ा वालिए, मेहरा वालिए, लाटा वालिए। ओ तोता वालिए, ओ मेहरा वालिए, ओ लाटा वालिए, पहाड़ा वालिए। और तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। मैं आया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। हरिओ सुने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी। तूने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गया साथी। सुने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी। तूने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गया साथी। मुँह खोलो क्या तुझसे मांगो, मुँह खोलो क्या तुझसे मांगो। बिन मांगे सब पाया, बिन मांगे सब पाया शेरवालिए। मैं आया शेरवालिए। बिन मांगे सब पाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। वो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, मेहरा वालिए, लाटा वालिए। ओ जोता वालिए, ओ मेहरा वालिए, ओ लाटा वालिए, पहाड़ा वालिए। आज तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। मैं आया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। राधे सभी ताली बजाएं।
कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया, अपने गले लगाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, ना ज्योति गाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, ना ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल मत बन
कठोर सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जब पंथ खोल, भगवान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल मत पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जब पंथ खोल, भगवान बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही की आरती पापियों को पाप से हटाए। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाभजनसामलिकोमलाभं, सीतासमालो विधवाम भागं, माळव महासायं चारुतापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन की देव, और नहीं कछु चाहिए निज दिन तुम्हारे सेव। बार बार वर मायो हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज पायनी भक्ति सदा सतसंग। बिनात मोहि न बिचारियो लाख लोग मिल जाए, मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझे कोना, मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझे कोना।
Thank you.